नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात आगरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। फिरोजाबाद जिले के थाना दक्षिण के अंतर्गत एक मोहल्ला है राजपुताना। यहीं के निवासी 35 साल के मोहम्मद अकरम अंसारी पेशे से वकील है। वो 3 फरवरी 2020 को आगरा के बोदला निवासी अपने रिश्तेदार की बीमार बेटी को देखने के लिए आगरा के श्री राम अस्पताल पर गए थे। बीमार बेटी को देखने के बाद वकील अकरम अंसारी घर जाने के लिए शाम के समय अस्पताल से निकले। चूंकि उन्हें बस अड्डे से बस पकड़नी थी, इसलिए बस अड्डा तक जाने के लिए उनके साड़ू फैज अंसारी ने उन्हें कारगिल चौराहे से एक ऑटो में बिठा दिया था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। परिजन सारी रात बेचैनी से अकरम अंसारी का इंतजार करते रहे। बार बार वो अकरम को फोन मिला रहे थे, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इससे घर वालों की चिंता बढ़ रही थी। अगली सुबह अकरम के भाई असलम उन्हें तलाशने के लिए आगरा पहुंचे। वहां पता चला कि साड़ू फैज अंसारी ने उन्हें बस अड्डा जाने वाले एक ऑटो में बिठा दिया था। वहां से वो कहां गए किसी को पता नहीं। इसके बाद असलम ने भाई को रिश्तेदारी व अन्य परिचितों के यहाँ तलाशा, लेकिन अकरम कहीं नहीं मिले। तब असलम ने आगरा के थाना सिकंदरा में भाई की गुमशुदगी दर्ज करा दी। दूसरे दिन बुधवार को दोपहर 1:30 बजे वकील अकरम के छोटे भाई असलम के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, अकरम हमारे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। फिरौती की रकम कहाँ पहुंचानी है इस बारे में फिर से फोन करके बताएंगे, और अगर पुलिस को बताया तो ठीक नहीं होगा। इस पर असलम ने कहा, इतनी बड़ी रकम उनके पास नहीं है। इस पर किडनैपर ने कहा, हमें पता है कि तुम्हारे 4 मकान है, इसलिए रुपयों का इंतजाम करो। इसके बाद फोन कट गया। फिरौती मांगने से असलम का परिवार दहशत में आ गया। असलम ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। इस पर सिकंदरा के थाना प्रभारी ने तुरंत किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक पुलिस टीम को अकरम की बरामदगी के लिए लगा दिया। वकील अकरम अंसारी का फिरौती के लिए आगरा से किडनैप करने का समाचार जब समाचार पत्रों के अलावा न्यूज चैनलों पर आया, तो वकीलों ने उनकी बरामदगी के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मामला एक वकील का था, इसलिए पुलिस की 10 टीमें जांच में जुट गई। इन टीमों का निर्देशन एसएसपी बबलू कुमार स्वयं कर रहे थे। जिस मोबाइल नंबर से असलम के पास फोन आया था, सर्विलांस टीम उसकी भी जांच में जुट गई। कई दिन के बाद भी जब पुलिस अकरम के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई, तो 7 फरवरी को फिरोजाबाद सदर तहसील के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वकील अकरम अंसारी की शीघ्र बरामदगी की मांग की। धीरे धीरे ये आग जनपद की तहसील सिकोहाबाद, जसराना, सिरसागंज के साथ ही आगरा के वकीलों में भी फैल गई। अकरम की बरामदगी न होने से परिजनों में दिन प्रतिदिन बेचैनी बढ़ रही थी। पिता आरिफ अंसारी और मां सरकरा बेगम सीने पर पत्थर रखकर बच्चों को तसल्ली दे रहे थे। अकरम की पत्नी रूबी उर्फ रुकैया अपने दोनों बच्चों के पूछने पर कहती थी कि पापा दिल्ली रिश्तेदारी में गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। उधर पुलिस ने 100 ऐसे बदमाशों की सूची बनाई जो किडनैपिंग के मामलों में पिछले 5 सालों में जेल जा चुके थे। ये बदमाश आगरा, धालपुर, भरतपुर, फिरोजाबाद और इटावा के थे। इन पर काम करने के बाद 10 गिरोह चुने गए। इनके मोबाइल नंबर हासिल किए गए। 3 गिरोहों पर पुलिस का शक था, लेकिन तीनों ही उस समय मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इस पर पुलिस पूरी तरह अपने मुखबिरों पर आश्रित हो गई। एसएसपी बबलू कुमार और एसपी बोतरे रोहन प्रमोद लगातार पुलिस टीमों से संपर्क बनाए हुए थे। शासन से भी इस मामले में पुलिस से लगातार अपडेट लिया जा रहा था। पुलिस के आला अधिकारी भी पत्रकारों को कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं थे। सिर्फ यही जवाब दिया जा रहा था कि जल्द ही कोई ना कोई ठोस सुराग मिलने की उम्मीद है। वकील अकरम के छोटे भाई असलम और मुकर्रम घटना के बाद से ही आगरा में डेरा डाले थे। जैसे जैसे एक एक करके दिन बीत रहे थे, परिवार की दहशत बढ़ती जा रही थी। उधर वकीलों का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। आगरा और फिरोजाबाद के वकीलों में किडनैप वकील के 12वें दिन भी बरामद न होने से आक्रोश बढ़ गया था। उन्होंने विरोध में हड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस दिन रात अकरम की तलाश में जुटी थी। आगरा में 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल देखने आने वाले थे। उनके आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर आ रहे थे। पुलिस जानती थी कि वकील मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले को जरूर उठाएंगे, इसलिए पुलिस के हाथ पैर फूल रहे थे। इस बीच पुलिस टीमों ने बहा और धौलपुर के बीहड़ों में डेरा डाल रखा था। इधर अकरम के भाई असलम के मोबाइल पर किडनैपरों ने अलग अलग नंबरों से व स्थानों से 4 बार फिरौती की कॉल करके संपर्क किया। इस दौरान परिजन पुलिस के संपर्क में रहे। कॉल आने से पुलिस को बदमाशों की पहचान सुनिश्चित हो गई, लेकिन अकरम अंसारी की सकुशल बरामदगी को लेकर पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। बदमाशों ने जो 50 लाख रुपए फिरौती मांगी थी, उसे कम करके वो 15 लाख पर आ गए थे। उन्होंने परिजनों से कह दिया कि इतनी भी रकम नहीं मिली तो वो अकरम को मार देंगे। अकरम को सकुशल छुड़वाने के लिए पुलिस ने परिजनों के साथ मजबूत योजना बनाई। 16 फरवरी को किडनैपर का फोन आने के बाद अकरम के परिजन बदमाशों के बताए गए स्थान आगरा में सिकंदरा स्थित गुरुद्वारे के पास पैसे लेकर पहुंच गए। बदमाशों ने उनसे पहचान के लिए अपनी गाड़ी पर झंडा लगाने को कहा था। भाई असलम अपने दोस्त के साथ किराए की गाड़ी पर झंडा लगाकर पहुंचा। तभी बदमाशों ने कहा कि बाड़ी कस्बा में आ जाओ। वहां पहुंचे तो बदमाश लगातार कॉल करके अलग अलग जगह पर बुलाते रहे। करौली मार्ग पर आने के बाद उन्होंने कहा कि सिगरेट के 2 पैकेट लेकर आना। इसके बाद उन्होंने भरतपुर जनपद के गढ़ी भासरा क्षेत्र के जंगल में स्थित भैरव बाबा के मंदिर पर रुपयों का बैग रखने को कहा। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि यदि जरा सी भी चालाकी की या पुलिस को बताया तो अपने भाई को जिंदा नहीं देख सकोगे। वो लोग शाम 6 बजे बताए गए स्थान पर रुपयों से भरा बैग रखकर वापस आ गए। इसी बीच पुलिस योजनाबद्ध तरीके से वहां पर मौजूद रही। बदमाशों ने परिजनों से सोमवार 17 फरवरी को वकील अकरम को गुरुद्वारा पर छोड़ने का वादा किया। फिरौती देने के बाद पुलिस टीम सक्रिय हो गई। पुलिस बैग उठाने वाले के पीछे लग गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने कस्बा बाड़ी स्थित वो मकान भी पहचान लिया जिसमें किडनैपर नोटों से भरा बैग लेकर गया था। मकान चिन्हित करने के बाद पुलिस ने रात लगभग 8 बजे उस मकान पर दबिश देकर अकरम को सकुशल बरामद कर लिया। किडनैपरों ने उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा था। पुलिस ने मकान से 3 किडनैपर 56 साल के उग्रसेन, लाखन गुज्जर और सुरेंद्र गुज्जर को हिरासत में ले लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने राकेश और उसके भाई मुकेश के साथ उग्रसेन की पत्नी उर्मिला को भी गिरफ्तार कर लिया। राकेश और मुकेश दोनों उग्रसेन के साले हैं। फिरौती के लिए फोन लाखन करता था। लाखन पर 9-10 मुकदमे चल रहे थे। उग्रसेन व सुरेंद्र गुज्जर पर भी कई मुकदमे हैं। इनमें किडनैपिंग और जानलेवा हमले शामिल है। सुरेंद्र गुज्जर पूर्व में राजस्थान के केशव और हनुमंत गिरोह में काम कर चुका है। उसके साथ उग्रसेन और लाखन भी थे। ये मध्य प्रदेश और आगरा में किडनैपिंग कर फिरौती वसूल करते थे। गिरोह ने पहले आगरा के सदर क्षेत्र में एक डेंटिस्ट का किडनैप करके मोटी फिरौती वसूल की थी। वकील अकरम अंसारी की सकुशल बरामदगी की जानकारी जैसे ही उनके परिजनों को मिली तो पूरे परिवार की आंखें खुशी से छलछला उठी। उनके आवास पर लोगों ने खुशी में आतिशबाजी की। पुलिस अधिकारी पूरे दिन अकरम से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते रहे। 25 फरवरी को अकरम के घर आते ही मां ने उन्हें गले से लगा लिया। बच्चे भी उनसे लिपट गए। अकरम ने बताया कि वो मौत के मुंह से निकलकर आए हैं। 26 फरवरी 2020 को पुलिस लाइन में एडीजी अजय आनंद ने प्रेस वार्ता आयोजित करके इस सनसनीखेज किडनैपिंग कांड का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि एसएसपी बबलू कुमार की अगुवाई में फुल प्रूफ ऑपरेशन चलाकर पुलिस कर्मियों की 10 टीमें बनाई गई थी, जिसमें सीओ कोतवाली चमन सिंह चावड़ा, सर्विलांस टीम प्रभारी नरेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर कमलेश सिंह, अरविंद कुमार, अनुज कुमार, अजय, राजकमल, बैजनाथ सिंह, उमेश त्रिपाठी, एसआई राजकुमार गिरी, कुलदीप दीक्षित, अरुण कुमार बलियान, सुशील कुमार, हेड कांस्टेबल आदेश त्रिपाठी, कांस्टेबल अजीत, करण, विवेक, प्रशांत, राजकुमार, अरुण कुमार, आशुतोष त्रिपाठी, रविंदर, परमेश इत्यादि शामिल थे। पुलिस ने वकील को सकुशल बरामद करने के साथ 5 किडनैपरों व एक महिला को गिरफ्तार करके फिरौती की रकम जो 15 लाख बताकर केवल 12.5 लाख बैग में रखी थी वो भी बरामद कर ली। एडीजी ने बताया कि अकरम अंसारी को 2-3 दिन पहले बरामद कर सकते थे, लेकिन उनकी सकुशल बरामदगी के लिए इंतजार करना पड़ा। टीम के साथ सीओ, एसपी, एसएसपी तक ने बीहड़ में डेरा डाला। किडनैपरों की नजर से बचने के लिए पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ अपना हुलिया बदला बल्कि बकरी चलाने से लेकर खेतों में मजदूर बनकर काम किया। पुलिस ने फिरौती के लिए फोन करने वाले की आवाज भी रिकॉर्ड की थी।
वो आवाज मुखबिरों को सुनाई गई। इसके बाद ही पुलिस को सुराग मिला। पुलिस ने 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद वकील अकरम अंसारी को मुक्त करा दिया। इस ऑपरेशन का नाम अकरम मुक्ति रखा गया था। पुलिसकर्मी कोड वर्ड बाके बिहारी और वंदे मातरम में एक दूसरे से बात करते थे। बदमाशों ने फिरौती के लिए 4 बार फोन किया था। पहली कॉल 5 फरवरी को भरतपुर के रूपवास से की गई थी। इसके लिए सिम खेरागढ़ से लिया गया था। दूसरी कॉल 8 फरवरी को की गई थी, जबकि 12 व 15 फरवरी की कॉल कस्बा बाड़ी से की गई थी। कॉल करने के लिए हर बार नया मोबाइल और नया सिम खरीदा गया था। इसके साथ ही हर बार किडनैपर लोकेशन भी बदल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने न सिर्फ वकील अकरम अंसारी को सकुशल बरामद किया, बल्कि 5 किडनैपरों और एक महिला को गिरफ्तार करके उनसे फिरौती की वसूली गई रकम 12.5 लाख रुपए भी बरामद की। पुलिस ने बैग में रखी ये रकम 15 लाख बताई थी। डीजीपी ने टीम के इस कार्य की सराहना की। इस संबंध में अपहरण की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार से थी। राजस्थान के गुज्जर गैंग ने बीच आगरा शहर से अधिवक्ता अकरम अंसारी का किडनैप किया था। दरअसल 3 फरवरी 2020 को अकरम को उनके साड़ू ने फिरोजाबाद जाने के लिए एक ऑटो में बैठा दिया था। अकरम सिकंदरा स्थित आईएसबीटी पर उतरे, लेकिन वहां फिरोजाबाद जाने के लिए कोई बस नहीं मिली। जब बस नहीं मिली तब अकरम दूसरे ऑटो से भगवान टॉकीज पहुंचकर बस का इंतजार करने लगे। वहां पर आगरा आने व जाने वाली बसें रुकती है। शाम 7:20 पर एक बोलेरो उनके पास आकर रुकी और ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाओगे? अकरम ने फिरोजाबाद जाने की बात कही तो ड्राइवर ने कहा, हाँ फिरोजाबाद ही जा रहे हैं। उस समय उस बोलेरो में चालक के अलावा 3 लोग और बैठे थे। उस गाड़ी में अकरम के बैठते ही ड्राइवर चलने लगा तो अकरम ने कहा कि और सवारियां तो ले लो। चालक ने कहा कि आगे से ले लेंगे। 10-12 मिनट गाड़ी चलने के बाद अचानक बगल में यात्री के रूप में बैठे बदमाश ने अकरम को सीट के नीचे गिराकर दबोच लिया और धमकी दी कि यदि चिल्लाया तो गोली मार देंगे। इसके साथ ही उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। बदमाश कह रहे थे कि यदि तू वीरेंद्र नहीं हुआ तो हम तुझे छोड़ देंगे। किडनैपर ये बात इसलिए कह रहे थे ताकि वो शोर न मचाए। उन्होंने अकरम की आंखों पर पट्टी भी बांध दी थी। गाड़ी चलती रही। रात 11 बजे वो लोग अकरम को एक सुनसान जगह पर लेकर गए। वहां पर एक घर में उन्हें रखा गया। ये घर धौलपुर के बाड़ी कस्बे में था। वहां 2-3 कमरे थे। पैरों में जंजीर बांधकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। आंखों पर पट्टी बांधने के साथ ही अकरम के मुंह पर भी टेप लगा दिया गया। उनका मोबाइल उन लोगों ने गाड़ी में ही छीन लिया था। कमरे पर ही बदमाशों ने अकरम से उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद दूसरे दिन फिरौती के लिए परिजनों को फोन किया था। कमरे में ही चटाई पर अकरम सोते थे। रात में सोने के लिए एक हल्की रजाई दी गई थी। 24 घंटे 2 युवक पहरेदारी करते रहते थे। रात में एक बदमाश भी पास में ही दूसरी चटाई पर सोता था। कई दिन बीत गए। बदमाश बीच बीच में आकर उन्हें धमका जाते थे। कहते थे कि तेरे परिवार के लोग फिरौती की रकम नहीं दे पा रहे हैं, हम तुझे मार देंगे। वहां जिस तरह का माहौल चल रहा था, इससे अकरम को लग रहा था कि वो किडनैपरों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उन्हें डर था कि परिजन किडनैपरों की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। उनका अब घर जाना मुश्किल होगा। बदमाश खाने के लिए कभी रोटी सब्जी तो कभी रोटी दाल देते थे। अकरम रात को ही खाना खाते थे। 15 दिन तक अकरम को नहाने नहीं दिया गया। मकान में एक महिला और उसका पति था। मकान में आगे व पीछे दरवाजे थे। आगे के दरवाजे पर ताला लगा रहता था। अन्य लोग मकान के पीछे के दरवाजे से आते जाते थे। अकरम ने बताया कि बदमाशों ने उनके साथ मारपीट नहीं की। अकरम हर दिन यही दुआ किया करते थे कि पुलिस उन्हें कब छुड़ाएगी। दहशत की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे, उम्मीद भी कम होती जा रही थी। मगर रविवार 23 फरवरी की रात को पुलिस आई और अकरम को मुक्त करा लिया। अपनी दास्तां बयां करते करते अकरम की आंखें भर आई थी। पुलिस लाइन में अकरम के भाई मुजम्मम, असलम, मोहम्मद सोहेल, मुकर्रम और पिता आरिफ अंसारी आए थे। भाइयों ने अकरम को गले लगा लिया। परिवार से मिलकर अकरम की खुशी का ठिकाना नहीं था। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान अकरम ने पुलिस अधिकारियों को मिठाई खिलाई और उनको धन्यवाद दिया। पुलिस ने बताया कि धौलपुर के बिहार में किडनैपरों के 25 गैंग सक्रिय है। ये गैंग शिकार को बिहार में पकड़कर ले जाने के बाद फिरौती वसूलते हैं। पुलिस ने 100 से ज्यादा गैंग के बारे में पड़ताल की।
इनमें 25 गैंग के सक्रिय होने के बारे में पता चला। इनमें गब्बर, केशव, रामविलास, भरत, धर्मेंद्र, लुखा, मुकेश ठाकुर गैंग विशेष रूप से सक्रिय है। ये गैंग अलग अलग तरीके से फिरौती के लिए किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अनेक मुकदमे दर्ज है। अकरम अंसारी को किडनैपरों के चुंगल से मुक्त कराने वाली पुलिस टीम को एडीजी अजय आनंद ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। पुलिस ने सारी कार्रवाई पूरी कर गिरफ्तार किडनैपरों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।